तो मैंने कल आपको रोल हायरार्की के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें हायरार्की होती है। हर एम्प्लॉय के पास कोई न कोई एक डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, टॉप टू डाउन। उस डेजिग्नेशन को हम क्या कहते हैं, रोल कहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को हमेशा रोल असाइन किया जाता है। तो सेल्स फोर्स में भी ऐसा ही होता है कि जो भी यूजर होता है उसको रोल असाइन करना होता है। ठीक है, वो रोल असाइन जो होता है ऑप्शनल फीचर होता है। चाहे तो आप असाइन करें, चाहे तो आप ना असाइन करें। लेकिन अभी हमको क्या करना है, जितने भी रोल हमने बना रखे हैं, जितने भी रोल है वो हमें असाइन करना है सेल्स फोर्स के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स थे। ठीक है, वो चारों पॉइंट्स ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ठीक है, और साथ में हमने 4 यूजर बनाए थे: डेवलपमेंट यूजर, टेस्टिंग यूजर, कस्टमर यूजर और मैनेजर यूजर। और ये यूजर बनाते समय हमने इनको लाइसेंस असाइन किया था। ठीक है, सेल्स फोर्स का लाइसेंस दिया था, साथ में प्रोफाइल दिया था। लेकिन हमें इसका रोल नहीं असाइन किया था। तो अब हमें क्या करना है, इन यूजर्स का, डेवलपर यूजर का, टेस्टिंग यूजर का, कस्टमर यूजर का और मैनेजर यूजर का रोल असाइन करना है, जिससे मैं आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाऊँ। ठीक है, तो रोल असाइन करने के लिए कैसे असाइन करेंगे, आज की क्लास में ये देखते हैं कि हाउ टू रोल असाइन इन रोल हायरार्की असाइन इन सेल्स फोर्स। यानी हायरार्की की बात करें तो यूजर को क्या करेंगे, रोल असाइन करेंगे इन चारों यूजर को: डेवलपमेंट यूजर को, टेस्टिंग यूजर को, कस्टमर यूजर को और मैनेजर यूजर को। ठीक है, तो पहले लॉगिन हो जाते हैं अपने और के अंदर। ये हमारा और था। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो आज डेट है 22/2/2023। ठीक है, तो रोल, इस यूजर को रोल असाइन करने के लिए हमारे पास नेविगेशंस है। तो रोल कैसे असाइन करेंगे, ठीक है, तो रोल कैसे क्रिएट करेंगे यूजर के लिए, तो नेविगेशन है उसका, वी आई नेविगेशन फॉर रोल हायरार्की। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, पहला हमारा स्टेप जो है वो है सेटअप में जाएंगे। पहले की तरह गो टू सेटअप। दूसरा स्टेप है क्या, इन क्विक फाइंड सर्च बॉक्स। इन क्विक फाइंड सर्च बॉक्स, बॉक्स फॉर रोल।
क्विक सर्च फाइंड बॉक्स में जाके रोल टाइप करेंगे और रोल हमें जब मिलेगा तो उस पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक ऑन द लिंक। ठीक है, लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर कहें ओपन करेंगे लिंक को। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जब इसको क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा सेटअप। क्लिक ऑन, एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा होगा सेटअप। योर रोल हायरार्की। ठीक है, तो इसको पहले देख लेते हैं इतना, फिर आगे की बात करते हैं। लॉगिन हो गया, यहाँ पे हम गए सेटअप में। सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे क्विक एंड सर्च बॉक्स है, यहाँ पर लिखेंगे रोल। यहाँ मैनेज यूजर के अंदर रोल मिलेगा, उस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही मैनेज यूजर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे यूजर का रोल आपको दिखा रहा है, अंडरस्टैंडिंग द रोल, इस पे लिखा हुआ है सेटअप योर रोल हायरार्की ऑन कंट्रोल on control how to organize the report and reports and accessibility data। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये ड्रॉप डाउन है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्टाफ दिया हुआ, ये कंपनी का सीईओ है। ठीक है, उसके अंदर 3 डायरेक्टर हैं, उसके अंदर फिर वेस्टर्न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ईस्टर्न बन है, इसका अपना एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं टेरिटरी बेस्ड सैंपल दिखा के रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सैंपल दे रखा है, सीईओ होता है, फिर हार्डवेयर का होता है, ठीक है, डिवीज़न का, फिर सॉफ्टवेयर डिवीज़न का होता है, नेटवर्किंग डिवीज़न का होता है, उसके अंदर फिर सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अलग अलग तरह का, उसको आप देख सकते हैं। इससे हमारा मतलब नहीं है, तो एग्जाम्पल दिया समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नीचे बटन देखें आप, यहाँ एक मिनट में एक स्टार्ट कर लेता हूँ, एप्लीकेशन हमारे पास है, ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ नीचे अगर आप देखें तो एक सेटअप रोल्स का बटन है, सेटअप रोल्स। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको आप क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्रिएटिंग द रोल हायरार्की, यानी यहाँ पे हमें रोल हायरार्की क्लिक करना है। यहाँ पर रोल हायरार्की हमको क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, डेस्टिनेशन 1 टेक्नोलॉजी जो है हमारा एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे ये बना हुआ है। उसके अंदर क्या है,
CEO है, फिर CEFO है, फिर उसके अंदर COO है, ठीक है, और इस तरह से सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, हमारे पास यूजर है, उनको अलग अलग रोल असाइन करना है, ठीक है। तो रोल असाइन करने से पहले हम सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं, फिर रोल असाइन करते हैं कि रोल कैसे असाइन किया जाता है। रोल यहीं से असाइन किया जाता है, ठीक है। तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं कि ठीक तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, क्रिएट आवर ओन रोल हायरार्की, यानी हम जो दिया हुआ उसका यूज ना करके हम अपने जो हमने यूजर बना रखा है उस यूजर के अकॉर्डिंग रोल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये फिगर की मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास जो हमारा ये फिगर का स्ट्रक्चर है, सिस्टम एडमिन हमने दिया था, डेवलपमेंट यूज़र बनाया है, टेस्टिंग यूज़र बनाया है, कस्टमर यूज़र बनाया है, और सर्विस यूज़र नहीं बनाया था हमने, ठीक है। ये हमारे पास 5 यूज़र बने थे, इसको हमने सर्विस को नहीं बनाया था क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, ठीक है। और सबको क्या किया था, समझने के लिए रोल असाइन किया था। CTO जो है, CEO जो है एडमिन, सिस्टम एडमिन था, डेवलपमेंट को हमने रोल दिया था CTO, कस्टमर को रोल दिया CFO, और टेस्टिंग को रोल दिया था BP। तो इसी के बेस पे हम सारी चीज़ें बनाएंगे। तो इसी फिगर को हम नोट डाउन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर प्रैक्टिकली उसको करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो हमारा CEO है, ठीक है। अगर इस फिगर को देखा है यहाँ पे, CEO, ये है CEO, ठीक। तो CEO को हम कंपनी का ओनर मानेंगे, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम बनाएंगे, सिस्टम एडमिन को CEO बनाएंगे, सिस्टम एडमिन को। अब इसके अंदर हमने एक यूज़र बनाया था, डेवलपमेंट यूज़र, तो उसको मान के चलेंगे, फिगर के अकॉर्डिंग हम उसको CTO बनाएंगे, ठीक है। किसको बनाएंगे CTO, डेवलपमेंट यूज़र को, डेवलपमेंट यूज़र। उसके बाद हमारे पास COO था, एक रोल था, CTO के अंदर एक और रोल था, क्या था, डेवलपमेंट यूज़र के अंदर हमारे पास था BP हमने बनाया था, ठीक है। किसको बनाया था BP हमने, टेस्टिंग को, टेस्टिंग यूज़र को, तो BP बना देंगे यहाँ पे। उसके बाद एक रोल हमारे पास था, हमने बनाया था, ठीक है, रोल COO, ठीक है। इसको हमने मान के चलेंगे कि ये हमारा मैनेजर यूज़र है, मैनेजर
यूजर है, ठीक है। और एक हमारे पास था CFO, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि ये था हमारे पास कस्टमर यूजर। कस्टमर यूजर्स को मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, इस कस्टमर CTO के अंदर था SEO, इसको हमने माना था सर्विस यूजर को, सर्विस यूजर। तो हमने ये यूजर जो बनाए थे, एक यूजर था हमारे पास सिस्टम एडमिन, जिसके पास सारा कुछ था परमिशन। डेवलपमेंट यूजर था, उसको हम CTO रोल देंगे। जो मैनेजर इस यूजर था उसको COO रोल देंगे। और कस्टमर को हम CFO को हम कस्टमर यूजर का रोल देंगे, ठीक है। रोल कस्टमर यूजर को CFO का रोल देंगे। यहाँ पे जो ये है सर्विस यूजर, ये हमने नहीं बनाया था क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो इसको छोड़ देंगे फिलहाल। हमारा इसे डेवलपमेंट से, एडमिन से, मैनेजर और कस्टमर से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको हम नहीं बनाएंगे, ये वाला प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है सर्विस यूजर वाला। तो ये हो गया हमारा एक, हमने राइट डाउन कर लिया। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो ऑलरेडी जो है, जो हमारा रोल है CEO का, वो सिस्टम एडमिन का है। तो प्रैक्टिकल के करके सारी चीज़ें देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम सारा रोल असाइन करेंगे। जो हमारा ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, इसी को ध्यान में रख के, जो हमने नोट डाउन किया है उसी को ध्यान में रख के चीज़ों को बनाएंगे। तो उसको सिस्टम एडमिन बनाएंगे, सिस्टम एडमिन को बनाएंगे, रोल देंगे इसको CEO। तो कैसे देंगे, ऑर्ग में चलते हैं हम। हमारा ये ऑर्ग है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है CEO, ठीक। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ रोल असाइन है, यहाँ पे देखिए प्री डिफाइंड सब रोल असाइन है। लेकिन ये रोल हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हमको किस किस तरह का चाहिए, हमने जो फिगर बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास CEO है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने 3 बटन है, एडिट, डिलीट और असाइन। तो हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लेबल दिया हुआ है, रोल नेम दिया हुआ है, वो सब दिया हुआ है। तो हम चाहें तो इसका नाम बदल सकते हैं। हमको बदलना नहीं है, क्यों नहीं बदलना है, कि हमारे पास ऑलरेडी CEO जैसी हमने जो फिगर बनाया है यही नाम दिया है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिलीट ऑप्शन दिया है, तो हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको कोई रोल असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी असाइन करके देखेंगे। उसी तरह से हमारे पास CFO है, उसको एडिट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, उसमें नया रोल असाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास है, इसको भी हटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद COO है, ठीक, इसको भी एडिट किया जा सकता है, डिलीट और असाइन किया जा सकता है। तो ये भी हमें हमारे फिगर में है, देखिए, ठीक। ये भी है, BP भी है। तो जो नहीं होगा वो क्रिएट कर लेंगे, जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे ये सारे से हमारा काम चल जाएगा। ये जो हमारा दिया हुआ कस्टमर सर्विस सपोर्ट, ये हमारे फिगर में नहीं है, देखिए कहीं नहीं है सर्विस सपोर्ट का, और ह्यूमन रिसोर्स का नहीं है, और सेल्स एंड मार्केटिंग रोल इसमें नहीं है। तो इसको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एडिट करने का, डिलीट करने का, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला डिलीट कर देते हैं, हमने डिलीट कर दिया।
अब ये इंटरनली जो है क्या किया गया है, इसको कुछ सेल्सफोर्स की कंपनी ने कुछ रोल असाइन कर किया हुआ है। तो जब तक वो रोल नहीं हटेगा, असाइनमेंट हटेगा, तब तक ये नहीं हटेगा। तो इसको एक दो बार क्लिक करना पड़ेगा। बीच में देखिए, इसको अगर डिलीट कर दूंगा तो हट जाएगा। तो क्लिक करके हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने रोल असाइन किया हो। तो रोल, जब यूज़र को रोल असाइन किया होता है तो पहले उसको हटाना होता है, तब जाके वो डिलीट होता है, अदरवाइज डिलीट नहीं होता। तो सपोर्ट वाला है, एक बार और डिलीट करते हैं। देखिए हट गया। अब ह्यूमन रिसोर्स है, इसको डिलीट करते हैं। इसमें भी कोई रोल असाइन होगा किसी यूजर को बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब ये मार्केटिंग है, अब इसमें बहुत सारा रोल असाइन है। इसको क्लिक करेंगे तो शायद ये नहीं डिलीट होगा, क्योंकि देखिए इसको 3 रोल असाइन है। किसको? इंटरनेशनल को, ये मार्केटिंग को, और ये है। तो ये डिलीट नहीं होगा आई थिंक। मार्केटिंग वाला ये हटाते हैं, मार्केटिंग का पहले हटाते हैं, फिर मार्केटिंग टीम का हटाते हैं। ये तीनों हट गए। अब इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए इसमें भी नहीं हट रहा है रोल, मार्केटिंग और मार्केटिंग का भी रोल है। इसको भी एक बार डिलीट करके देख लेते हैं। एक हट गया ये रोल, बीपी नॉर्थ अमेरिका सेल्स में यूजर को असाइन है। तो अगर यूजर को कोई रोल असाइन होगा तो वो फिर नहीं हटेगा। देखिए फिर अब बहुत सारा करना पड़ेगा, डायरेक्टर, चैनल्स, रोल्स सब एक एक करके आ रहा है। इंटरनली बहुत सारा रोल इसको असाइन किया गया है। तो जब तक पूरा रोल हटेगा नहीं, तब तक वो डिलीट नहीं होगा। अब देखते हैं रोल और है, कुछ बचा है। इसमें देखिए रोल बीपी नॉर्थ अमेरिका अभी भी नहीं हटा ये। देखिए अब फिर ये हटा, बहुत सारा इसमें रोल होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं हटा, कोई नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो है इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई रोल असाइन नहीं करेंगे, तो हमारा काम इससे चल जाएगा। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CEO है, एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और रोल असाइन कर सकता हूँ। तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसको कौन सा रोल देना है? सिस्टम, क्या रोल असाइन करना है? CEO को क्या देना है? सिस्टम एडमिन देना है। तो यहाँ पे CEO को रोल असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए बटन हमारे पास है असाइन। ठीक, तो उसको रोल हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे ऐड बटन है, तो यहाँ पे इस ऐड असाइन बटन से रोल ऐड किया जा सकता है। किसको? किसी यूजर, जो यूजर हमारे पास होगा उसको क्या बनाया जा सकता है? CEO कंपनी का बनाया जा सकता है, यानी रोल असाइन किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे असाइन बटन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो असाइन बटन पे हमने क्लिक किया तो रोल क्या है? रोल है CEO का। अब हमारे पास इस साइड में अगर आप देखिए तो सारे यूजर हैं। कस्टमर यूजर हमने बनाया था वो है, डेस्टिनेशन क्लाउड है जो और के क्रिएशन के टाइम पे बना था, और मैनेजर यूजर हमने बनाया था, टेस्टिंग यूजर बनाया था, डेवलपमेंट यूजर बनाया था। ठीक है, ये सारे यूजर हमको दिख रहे हैं। साथ में जो सिस्टम ने कुछ यूजर जनरेट करके दिया था, इंटीग्रेशन यूजर, सिक्योरिटी यूजर, ये सिस्टम जनरेटेड है। ठीक है, ये भी इसमें आया हुआ है। और जो हमने बनाया है, एक कस्टमर यूजर हो गया, डेस्टिनेशन 2 हो गया, मैनेजर 3 हो गया, टेस्टिंग 4 हो गया, और यूजर डेवलपमेंट
5 हो गया। 5 यूजर था हमारे पास, 4 बनाया था और एक और के क्रिएशन के टाइम पे बन गया था। तो अभी हमको असाइन क्या करना है, सीईओ हमें बनाना है। सीईओ किसको देना है, तो सीईओ हम दे देते हैं अपने फिगर के अकॉर्डिंग। देखें तो सीईओ किसको बनाना चाहिए हमको, सिस्टम एडमिन को। ठीक है, हमने नोट डाउन भी कर रखा है यहाँ पे। देखिए सीईओ हमें किसे बनाना है, सिस्टम एडमिन को बनाना है। तो बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन क्लाउड जो है, डेस्टिनेशन क्लाउड ये हमारा क्या है, ये एडमिन इसको बनाना है, सिस्टम एडमिन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, उसको एक और चीज़ बताना था मुझे, मैं एक बार पीछे चलते हैं। यहाँ पे यह है सीईओ। तो अभी हम असाइन नहीं करते हैं, हम सीईओ के अंदर हमें क्या बनाना है, सीईओ के अंदर देखिए, अगर फिगर ध्यान से देखिए तो सीईओ के अंदर हमें क्या बनाना है सीटीओ बनाना है और सीएफओ बनाना है। तो पहले हम बनाते हैं सीटीओ, ये वाला बनाते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट यूजर ये बना लेते हैं, फिर ये बनाते हैं, फिर ये एक एक करके बनाएंगे। तो सीईओ हमारे पास है, तो सीटीओ बना लेते हैं, सीटीओ। यहाँ पे गए हमने यहाँ ऐड रोल का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो ऐड रोल पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो हमने ऐड रोल पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि क्या बनाना है, हमें सीटीओ बनाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सीटीओ, यहाँ पे भी। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन, अगर कोई रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी को तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने ये सेव कर दिया। और यहाँ पे फिर से रोल लिखिए। तो देखिए इसको अगर आप बंद करेंगे, सीईओ के अंदर क्या बन गया, हमने क्या बनाया, सीटीओ। पहले ये सीटीओ नहीं था, ये सीटीओ बन गया। अब फिर हमें क्या बनाना है, सीटीओ के अंदर हमें जो सीटीओ है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बनाना है, फिगर देखें ध्यान से। सीटीओ के अंदर क्या बनाना है, सीटीओ है, इसके अंदर हमें बीपी बनाना है। क्या बनाना है, बीपी बनाना है। तो बना लेते हैं। तो सीटीओ को यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड रोल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड रोल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे लिख देते हैं बीपी। ये बीपी आ गया। तो देखिए रोल किसको है, दिस रोल असाइन टू सीटीओ, और रोल क्या होगा, बीपी होगा। ठीक है, इसको हमने बना लिया। बैक चलते हैं। अब देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन गया, सीटीओ के अंदर देखिए बीपी बन गया, ये दिख रहा है आपको। तो अगर ये कैसे पता चला, इसको क्लिक करेंगे तो बीपी आ गया, और ये सारे चीज़ किसके अंदर है, सीईओ के अंदर है। तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, और सीटीओ के अंदर क्या है, बीपी बनाना, तो बीपी हमने बना लिया। अब ये सारी चीज़ें हमने, देखिए फिगर कहाँ गया, ये यानी हमारे पास ये बना हुआ था, इसके अंदर हमने ये बना लिया, और इसके अंदर हमने ये बना लिया। ठीक है, अब COO जो है हमारे यहाँ, COO जो बना हुआ है, COO हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो
अब हम क्या करते हैं, ये सारा हमारा बन गया। अब हम क्या करते हैं, हम रोल असाइन करते हैं। सीईओ को क्या रोल असाइन करना है, वो एडमिन है, ठीक है। तो एडमिन असाइन करने का मतलब कि असाइन कर देते हैं। तो असाइन सीईओ को, यहाँ पे असाइन बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक। यानी हमें रोल असाइन करना है, तो असाइन बटन को, यूजर को रोल असाइन करना है, तो इसको क्लिक करेंगे। ये सीईओ को रोल असाइन करना है, तो क्लिक किया हमने असाइन। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अब आया ये कि सीईओ किसको बनाना है, किस यूजर को बनाना है। यानी सीईओ जो हमारा किसको बनाना है, हमें बनाना है डेस्टिनेशन क्लाउड को, ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, सीईओ किसको बनाना है, सिस्टम एडमिन को बनाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन क्लाउड है। यहाँ पे इसको डेस्टिनेशन क्लाउड सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो पहला हमारा ये हो गया, यानी ये वाला काम हमारा असाइन इसको हो गया। अब मुझे सीएफओ को रोल असाइन करना है। सीएफओ हमारा क्या है, सीएफओ क्या है, कस्टमर है, ठीक है। तो सीएफओ पे चलते हैं। सीएफओ को अगर हमें असाइन करना है तो क्या करेंगे, हम सीएफओ पे क्लिक करेंगे, तो ये है सीएफओ, इस पे असाइन पे क्लिक करेंगे। अब असाइन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा यूजर है, हमने कौन सा बना रखा है, कस्टमर यूजर। तो यहाँ से क्या हम सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर यूजर, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब उसके बाद उसको सेव कर देंगे, ऐड कर देंगे, इधर इधर आ गया। यानी सेलेक्टेड यूजर फॉर अ सीएफओ, सीएफओ को क्या मान के चल रहा है, वो कस्टमर यूजर। तो यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, तो ये हम बना लिए। अब यहाँ पे एक है हमारा COO, ठीक है। तो फिगर में देखिए, इसमें नहीं दिया था, हमने बनाया नहीं। COO को हम यूजर मान के चल रहे हैं, मैनेजर यूजर मान रहे, ये वाला COD जो है, इसको हम मान रहे हैं मैनेजर। तो इस पर क्लिक करते हैं COO पे, और यहाँ पे असाइन पे हमने क्लिक कर लिया, सॉरी, असाइन पे हम क्लिक करेंगे, तो इसको हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं रोल असाइन करते जा रहा हूँ, उसी तरह से क्या हो रहा है, यूजर हटते चले जा रहे हैं। जैसे अभी हमको क्या देना है, हमें देना है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर यूजर देना है। तो इसको ऐड करेंगे, ठीक, और सेव कर देते हैं। तो मैनेजर यूजर भी असाइन हो गया। अब हमारे पास है CTO, ठीक है, CTO। तो फिगर में देखें, CTO को क्या देना है, डेवलपमेंट यूजर को असाइन करना है। तो इस पर चलते हैं CTO पे, ये CTO है, इसको असाइन क्लिक करते हैं, और यहाँ पे यूजर डेवलपमेंट है, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब CTO के असाइन हो गया। अब क्या बचा, ये हो गया। अब इसके अंदर कौन है, BP है, तो BP को क्या असाइन करेंगे, टेस्टिंग यूजर, ठीक है। जो BP है वो टेस्टिंग यूजर को असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे BP पे जाके असाइन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा टेस्टिंग यूजर, को ऐड कर देंगे, आ गया। अब देखिए, जितने यूजर असाइन होते चले गए तो यूजर कम होते गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक यूजर को एक रोल असाइन कर रहे हैं। जैसे टेस्टिंग BP एक रोल है, उसको क्या असाइन हो रहा है, टेस्टिंग यूजर को हम क्या बना रहे हैं, BP बना रहे हैं, ठीक है। तो अब टेस्टिंग यूजर को BP के अलावा कुछ और नहीं बनाया जा सकता, एक ही दे सकते हैं इसको रोल, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो टेस्टिंग यूजर है,
उसको हमने क्या रोल दे दिया, बीपी का रोल दे दिया। अब टेस्टिंग यूजर को सिर्फ और सिर्फ एक रोल असाइन किया जा सकता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे अब इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, सेव हो गया। अब कैसे पता चला कि सेव हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, यूजर पे चलते हैं। तो यहाँ पे यूजर हम सेट करते हैं, यूजर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें तो यूजर असाइन हो चुका है। देखिए जैसे हमारा है एक क्लाउड डेस्टिनेशन है, क्लाउड डेस्टिनेशन है, ये सब कुछ पहले से था। ठीक है, यूजर हम यहाँ बना चुके। तो यहाँ पे यार आगे आके अगर आप देखें इसको यहाँ, तो कौन सा रोल है इसके पास, सीई पहले नहीं था, सीईओ रोल था। किसको बनाया गया है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी का ओनर बनाया गया है, सीईओ। ठीक है, फिर उसका फुल नेम है क्लाउड डेस्टिनेशन, एलाइस नेम है ये, और यूजर का नाम है माई SFDC और डेस्ट क्लाउड 1.com। ठीक है, इसी तरह से डेवलपमेंट यूजर की बात करें तो उसे क्या बनाया गया है, कौन सा रोल असाइन किया गया है, CTO। ठीक है, कस्टमर यूजर को क्या रोल असाइन किया गया है, CFO। और मैनेजर यूजर को क्या असाइन किया गया है, COO। और टेस्टिंग यूजर को क्या रोल दिया गया है, BP। तो हमने 5 यूजर बनाए थे, पांचों को हमने रोल असाइन कर दिया यहाँ। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इस पे जाके ये हमारा सिस्टम एडमिन है, इस पे CEO पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो CEO पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ रोल पे, तो उसका डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए क्या आ गया, लेवल इसका ये है, ये रिपोर्ट किसी को नहीं करेगा, मॉडिफाइड बाय ये लिख दिया गया है। और यहाँ पे इसका रोल क्या है, CEO है, किसका, सिस्टम एडमिन का। ठीक है, डेस्टिनेशन क्लाउड जो है, डेस्टिनेशन क्लाउड जो है वो क्या है, उसका रोल क्या है, CEO का रोल है। इसी तरह से अगर किसी और को भी देखना चाहें आप, जैसे डेवलपमेंट यूजर है, इसका रोल है CTO। CTO पे क्लिक करेंगे, इसको रोल असाइन किया गया है CTO। और यूजर का नाम क्या है, यूजर डेवलपमेंट, उसका यूजर नेम क्या है, ये है। ठीक है, वो एक्टिव है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि रोल हम असाइन कर सकते हैं। तो हमने 4 यूजर बनाए थे और चारों यूजर का हमने रोल असाइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अभी तक हमने जो किया है, जो आपको करके बताया है, वो क्या किया, हमने एक्सप्लेनेशन किया है। हमने ये फिगर की अगर हम बात करें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें कर दी। क्या कर दिया, ठीक है, CTO सिस्टम एडमिन को CTO बना दिया, कस्टमर को CFO रोल असाइन कर दिया, डेवलपमेंट यूजर को CTO का रोल असाइन कर दिया, टेस्टिंग यूजर को BP का रोल असाइन कर दिया, और मैनेजर को COO का रोल असाइन कर दिया। ठीक है, तो मैंने सिर्फ जो भी एक्सप्लेन किया उसको यहाँ पे सेल्सफोर्स आर के अंदर मैंने सेम फिगर को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज़ बच गई, क्या, जब टेस्टिंग यूजर कोई यूजर क्रिएट करेगा, टेस्टिंग यूजर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, टेस्टिंग यूजर ने कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट किया है, KL राहुल, तो वो डेवलपमेंट यूजर को दिखेगा। ये चीज़ हम बता चुके हैं डायरेक्टली। और डेवलपमेंट यूजर रिपोर्ट किसको कर रहा है, सिस्टम एडमिन को रिपोर्ट कर रहा है। तो जो यूजर टेस्टिंग यूजर KL रिकॉर्ड क्रिएट करता है, KL राहुल रिकॉर्ड क्रिएट करता है के नाम से, वो डेवलपमेंट यूजर को भी दिखेगा, साथ में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। उसी तरह से यहाँ पे जो कस्टमर यूजर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता है वो एडमिन को दिखेगा, मैनेजर यूजर कोई रिकॉर्ड क्रिएट करता है तो उसकी विजिबिलिटी सिस्टम एडमिन को होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने
आपको बस थ्योरी बताई है, ये सारी चीज़ें हमने क्या बताई आपको, थ्योरी करके बताई है। और साथ में अभी हमने क्या किया, हर यूजर को, जो 5 यूजर हैं उनको रोल हमने असाइन कर दिया। तो अब क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा, अगर हमें कोई रिकॉर्ड बनाएं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड क्रिएट करें, ठीक है, और टेस्टिंग यूजर से कोई रिकॉर्ड क्रिएट करें और डेवलपमेंट यूजर में जाके देखें तो वो दिखनी चाहिए, या फिर डेवलपमेंट यूजर कोई रिकॉर्ड बनाए तो सिस्टम एडमिन को भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे सारी चीज़ें हम करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं टेस्टिंग यूजर से। तो टेस्टिंग यूजर से लॉगिन करते हैं और एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तब जब मैं रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा और डेवलपमेंट में लॉगिन करूँगा तो ये जो रिकॉर्ड है जो टेस्टिंग यूजर ने बनाया है वो डेवलपमेंट को दिखना चाहिए। तो डेवलपमेंट को दिखना चाहिए, साथ ही साथ वो सिस्टम यूजर को भी दिखना चाहिए। पहले ये जो है, ये फ्लो टेस्टिंग, डेवलपमेंट और सिस्टम का फ्लो देखेंगे। फिर उसके बाद कस्टमर और इसका देखेंगे, फिर मैनेजर और एडमिन का देखेंगे। जब ये सारा पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, यानी रिकॉर्ड दिखने लगेगा, फिर डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन करेंगे और मैनेजर का देखेंगे। तो अगर डेवलपमेंट यूजर ने कोई रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो मैनेजर को नहीं दिखना चाहिए, या फिर टेस्टिंग यूजर ने कोई रिकॉर्ड बनाया है तो मैनेजर को नहीं दिखना चाहिए। मैनेजर से लॉगिन होंगे, ठीक है, कोई रिकॉर्ड यहाँ बनाया मैनेजर ने तो वो कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए। ये अभी हमने करके नहीं देखा है, तो ये करके देखते हैं कि जो हमारा फिगर है इस तरह से रोल हायरार्की जो हमने बनाई है, क्या वो सही से इस तरह से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है, ये हमें देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं टेस्टिंग यूजर में जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ और फिर देखता हूँ डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन करके देखता हूँ उसे दिखता है कि नहीं, और साथ में एडमिन यूजर से भी देखता हूँ। एडमिन यूजर में जाकर रिकॉर्ड को देखता हूँ जो टेस्टिंग यूजर ने बनाया है, क्या सिस्टम एडमिन को रिकॉर्ड दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम अभी जो लॉगिन है वो कहाँ से है, वो देखिए एडमिन से हैं, डेस्टिनेशन क्लाउड से हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फिगर हम टेस्टिंग यूजर से लॉगिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देते हैं लॉगिन, ये आ गया। अब टेस्टिंग यूजर का यूजर नेम पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए, तो हमने यूजर नेम पासवर्ड टेस्टिंग यूजर का हमने लिखा था, देखते हैं क्या था उसका। मैनेजर यूजर कस्टमर, हाँ ये टेस्टिंग यूजर का है, ये हम चलते हैं, ये वाला कॉपी कर लेते हैं। और पासवर्ड लास्ट टाइम हमने क्या किया था, चेंज किया था, क्या चेंज किया था, पासवर्ड tiger@123 करके दिखाया था आपको, ठीक है। तो अब ये पुराना पासवर्ड से तो लॉगिन होगा नहीं, नए पासवर्ड से होगा, तो नया पासवर्ड देंगे। तो टेस्टिंग यूजर से लॉगिन हो जाते हैं पहले, यहाँ हमने किया, ठीक। और फिर इसको यहाँ से पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है, हम लॉगिन कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो हमारे जो मेल हमने दिया होगा उस पर वेरिफिकेशन कोड गया, वो यहाँ डालना पड़ेगा तब लॉगिन होगा। तो देख लेते हैं कि क्या मेल हमारा है,
कौन से मेल पे हमने रजिस्टर किया था? ये मेल हमारा है, टेस्टिंग यूजर का मेल ये है, mycrmgen2023। इस पे चलते हैं ज़रा, जीमेल, इस पे शायद ये मेल नहीं है हमारा। माई क्या मेल था, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। mycrmgen2023, इसमें देख लेते हैं, यहाँ तो नहीं है जीमेल। हाँ ये है, इस पर एक मेल गया होगा, वो मेल का हमको आईडी गया होगा, तो उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसमें यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए हम लॉगिन कहाँ से हो गए, हम लॉगिन हो गए टेस्टिंग यूजर से। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो हमें क्या बनाना है, एक रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। टेस्टिंग यूजर क्या रिकॉर्ड बनाएगा, टेस्टिंग यूजर जो है एक रिकॉर्ड बनाएगा, कोई भी नाम से रिकॉर्ड, अकाउंट में एक रिकॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। तो चलते हैं टेस्टिंग यूजर पे, ये हमारा लॉगिन है टेस्टिंग यूजर, इसमें अकाउंट पे चलते हैं और अकाउंट में जाके रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे न्यू क्लिक किया हमने, न्यू, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे बना देते हैं रिकॉर्ड, अकाउंट नेम पूछ रहा है तो बता देते हैं, इसको लिख देते हैं टेस्टिंग टेस्टिंग यूजर, टेस्टिंग यूजर मोदी, टेस्टिंग यूजर मोदी, ठीक है। सेव कर देते हैं, कहाँ हमने बनाया, टेस्टिंग यूजर, टेस्टिंग यूजर लॉगिन से है, यहाँ पे हमने बनाया, तो इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे ये मांग रहा है कि ये भरना पड़ेगा, मैंडेटरी फील्ड है, ये है, यही फील्ड है बस। तो टेस्टिंग यूजर मोदी हो गया, इसको सेव कर देते हैं जरा। तो ये रिकॉर्ड हमारा बन गया टेस्टिंग यूजर मोदी के नाम से। किस यूजर में बनाया हमने, टेस्टिंग यूजर में बनाया, ठीक। ये आ गया आपका डिटेल इसका। अब इसको यहाँ से छोड़ते हैं, अब चलते हैं हम अपने फिगर के अकॉर्डिंग, ये इसको देख लेते हैं, सिस्टम एडमिन से लॉगिन करके देखते हैं कि जो टेस्टिंग यूजर ने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, क्या वो सिस्टम एडमिन को दिखता है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लॉगिन है यहाँ, देखिए किससे लॉगिन है, ये क्लाउड डेस्टिनेशन, हमारा क्लाउड डेस्टिनेशन क्या है, सिस्टम एडमिन है। यहाँ पे जाकर देखते हैं, अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू पे क्लिक करते हैं, तो हमने क्या दिया था, टेस्टिंग, टी से यहाँ सर्च कर लेते हैं, टी, क्या लिख के आया,
टेस्टिंग यूजर मोदी, तो क्लिक करके देखिए। टेस्टिंग यूजर मोदी हमने कहाँ बनाया था? हमने बनाया था टेस्टिंग यूजर में। और अभी हम कहाँ लॉगिन है? हम हैं सिस्टम एडमिन में। तो टेस्टिंग यूजर ने जो रिकॉर्ड यहाँ बनाया वो सिस्टम यूजर को दिख रहा है। ठीक है, देखिए दिख रहा है टेस्टिंग यूजर। कैसे पता चला? यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है, क्रिएटेड ऑप्शन नहीं है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे पता चल गया आपको कि जो टेस्टिंग यूजर रिकॉर्ड बनाता है, जो रिकॉर्ड क्रिएट करता है अकाउंट में, वो सिस्टम एडमिन को दिख रहा है। तो इसका मतलब है अब डेवलपमेंट यूजर को भी दिखना चाहिए। यानी डेवलपमेंट यूजर से अगर हम लॉगिन करें तो वो डेवलपमेंट यूजर को भी दिखना चाहिए। तो देखते हैं डेवलपमेंट यूजर। यहाँ पे चलते हैं हम सेटअप में, लिखते हैं यहाँ यूजर। देखिए है, लास्ट टाइम हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि विदाउट यूजर नेम पासवर्ड आप लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? हमें लॉगिन किससे होना है? डेवलपमेंट यूजर से होना है। तो डेवलपमेंट यूजर हमें, डेवलपमेंट यूजर के लिए हमने बना दिया था, यूजर नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लॉगिन हो सकते हैं। कैसे? ये देखिए हमने बनाया था लास्ट टाइम, ये लॉगिन आ गया था। ये सारे यूजर का नहीं बनाया था, डेवलपमेंट का हमने बना के आपको दिखाया था। तो इसी से लॉगिन हो जाते हैं, अलग से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर हमने क्लिक किया डेवलपमेंट यूजर पे, तो डेवलपमेंट यूजर यहाँ दिख रहा है, लॉगिन इज एज यूजर डेवलपमेंट, ये दिख रहा है। अब हम एडमिन किससे लॉगिन हो गया? डेवलपमेंट यूजर से, यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसमें जाके वो देखेगा, अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम, डेवलपमेंट यूजर का अकाउंट पे हम गए और यहाँ पे इसको ऑल कर दिया हमने। ठीक, यहाँ पे आपको दिखेगा, हमने टेस्टिंग टी प्रेस करते हैं ज़रा, ये देखिए टेस्टिंग यूजर मोदी, ये रिकॉर्ड बनाया था टेस्टिंग ने, और ये डेवलपमेंट यूजर है। तो डेवलपमेंट यूजर को भी रिकॉर्ड क्या हो रहा है? विजिबल है। डेवलपमेंट यूजर को भी रिकॉर्ड क्या है? विजिबल है। तो अगर फिगर से ध्यान से देखें तो जो टेस्टिंग यूजर ने रिकॉर्ड बनाया वो डेवलपमेंट यूजर को दिख रहा है, और किसको दिख रहा है? ये सिस्टम एडमिन को भी दिख रहा है। तो ये जो वाला जो रूट है, बीपी, सीटीओ और सीईओ, इस रूट में बना रहा तो दिख रहा है। अब अगर हम कस्टमर यूजर जो है, तो ये हो गया हमारा एक रूट। अब हमारे पास कस्टमर यूजर भी, कस्टमर यूजर से हम लॉगिन होंगे या कस्टमर यूजर कोई रिकॉर्ड बनाता है तो किसको दिखना चाहिए? वो जो कस्टमर यूजर रिकॉर्ड बनाएगा वो एडमिन को दिखना चाहिए। ठीक है, तो कस्टमर यूजर से लॉगिन करके एक रिकॉर्ड बना के देखते हैं कि क्या जो रिकॉर्ड है वो सिस्टम यूजर को दिखता है कि नहीं दिखता। तो कस्टमर यूजर से ये हमें इसको लॉग आउट हो जाते हैं, टेस्टिंग यूजर से लॉग आउट हो जाते हैं। ठीक, अब किससे लॉगिन होते हैं? फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें लॉगिन किससे होना है? हमें लॉगिन होना है कस्टमर यूजर से। तो कस्टमर यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। कस्टमर यूजर का यूजर नेम पासवर्ड ये है, कस्टमर यूजर कॉपी किया हमने और यहाँ गए, पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें वेरिफिकेशन मांग रहा है,
यहाँ पे देखिए आया होगा, ये आया दोबारा से। कब आया? 10 मिनट पहले आया ये, और ये 0 मिनट पहले आया, ये वाला है। तो इसको दे देते हैं यहाँ। तो कस्टमर यूजर से हम लॉगिन हो गए। अब कस्टमर यूजर ने, तो कस्टमर यूजर हमारा है, फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनाया है, कस्टमर यूजर कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो इसको दिखेगा। तो कस्टमर यूजर से अकाउंट में रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो कस्टमर यूजर ने विराट बनाया है तो विराट बना लेते हैं, कस्टमर यूजर के क्रिएट करवा लेते हैं अकाउंट विराट। तो यहाँ चलते हैं, अकाउंट पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं विराट और सेव कर लेते हैं। यहाँ विराट कस्टमर डाल देते हैं, पता चलेगा। सेव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको देखना है एडमिन के ऊपर। तो एडमिन से हमें लॉगिन होना होगा, एडमिन से हमको लॉगिन होना होगा। तो लॉग आउट हो जाते हैं यहाँ पे और एडमिन से लॉगिन होके देखते हैं। ये हमारा एडमिन है, देखिए डेस्टिनेशन क्लाउड हमारा क्या है, एडमिन है। तो एडमिन में चल के देखते हैं, फिगर को ध्यान में रखिए। कस्टमर यूजर से हमने रिकॉर्ड बना दिया और एडमिन में हम लॉगिन होके देख रहे हैं, तो दिखना चाहिए उसको। ये हमारा एडमिन है और ये हमारा रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया है, कस्टमर यूजर ने रिकॉर्ड किया है विराट कस्टमर। तो ये विराट कस्टमर रिकॉर्ड एडमिन को दिखना चाहिए, इस एडमिन को दिखना चाहिए। तो कैसे देखेंगे, अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर वी प्रेस कर लेते हैं, दिख रहा है विराट कस्टमर, ये रिकॉर्ड था। इसका मतलब हमारा ये वाली चीज़ है, ये कस्टमर ने जो क्रिएट किया रिकॉर्ड, तो वो सिस्टम एडमिन को, यानी जिसको रोल सीईओ का दिया गया है, ठीक है, उसको दिख रहा है। अब बात करते हैं हम मैनेजर यूजर से लॉगिन हो जाते हैं और एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और देखते हैं वो सिस्टम को दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक। तो यहाँ पे मैनेजर यूजर का लॉगिन हो जाते हैं। ये हमारा कौन सा यूजर है, ये डेस्टिनेशन क्लाउड है। अब कस्टमर यूजर से लॉग आउट हो जाते हैं। कस्टमर यूजर से लॉग आउट होने के बाद हमें मैनेजर यूजर से लॉगिन होना है, तो मैनेजर यूजर पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर यूजर का पासवर्ड चाहिए, हमें यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। वो यहाँ से मैनेजर यूजर का यूजर नेम पासवर्ड ये है, यूजर नेम ले लेते हैं, पासवर्ड तो सेम ही है, हमने डाल दिया ये मैनेजर यूजर डेस्ट क्लाउड और tiger@123। और फिर वेरिफिकेशन मांग रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा, ये आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं, डाल दिया हमने।
यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लाइटिंग स्क्रीन से भी देख सकते हैं। थोड़ा इसका विजिबिलिटी सही नहीं है, इसलिए मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, वो क्लासिक में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा यूज़र है, किससे लॉगिन हमने किया है, मैनेजर यूज़र से किया है। ठीक है, क्लासिक में चलते हैं, क्लियर दिखता है, क्लासिक टू सेल्सफोर्स क्लासिक। यानी मैनेजर यूज़र से एक रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो फिगर के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, जिससे चीज़ें क्लियर होंगी। मैनेजर यूज़र जो है वो कौन सा रिकॉर्ड बनाता है, सलमान खान, सलमान के नाम से ये है। तो एक सलमान सलमान मैनेजर के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैनेजर यूज़र है, इस पर अकाउंट में जाके हम सलमान रिकॉर्ड बना लेते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे सलमान सलमान कर दिया और मैनेजर लिख दिया। ठीक है, और इसे सेव कर दिया। यानी मैनेजर यूजर ने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। अब एडमिन पे जाके देखते हैं कि सलमान और मैनेजर दिखता है कि नहीं दिखता। यानी एडमिन पे जाके देखते हैं, एडमिन हमारा ये है, इस पे चले जाते हैं अकाउंट में। क्लिक किया, यहाँ पे एस नाम से सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड है, एस पे क्लिक किया। देखिए सलमान मैनेजर है, ये दिख रहा है आपको, ये रिकॉर्ड मैनेजर ने बनाया था और एडमिन को दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हमने सेट कर ली इधर से। टेस्टिंग, डेवलपमेंट और सिस्टम को चेक कर लिया। टेस्टिंग क्रिएट करता है, डेवलपमेंट को दिखता है, साथ में एडमिन को दिखता है। ठीक है, कस्टमर रिकॉर्ड बनाता है, एडमिन को दिखता है। मैनेजर रिकॉर्ड बनाता है, वो एडमिन को विजिबल होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर जो मैनेजर यूजर कोई रिकॉर्ड बनाया है, मैनेजर यूजर कोई रिकॉर्ड बनाया है, जो अभी हमने सलमान मैनेजर यूजर में क्रिएट किया है, तो अगर टेस्टिंग यूजर उसे देखे, तो टेस्टिंग यूजर को सलमान जो रिकॉर्ड मैनेजर ने बनाया है उसको नहीं दिखना चाहिए, या फिर जो मैनेजर ने रिकॉर्ड बनाया है वो डेवलपमेंट को नहीं दिखना चाहिए, या जो मैनेजर ने रिकॉर्ड बनाया है वो कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। मैनेजर से हम लॉगिन है, मैनेजर ने जो बनाया है, ठीक, उसको देखते हैं। डेवलपमेंट यूजर में देखते हैं कि वो रिकॉर्ड सलमान दिखता है कि नहीं दिखता है। तो हमने लॉगिन किससे किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैनेजर यूजर, इसने एक रिकॉर्ड सलमान बनाया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो ये बनाया है डेवलपमेंट यूजर से लॉगिन हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ लॉग आउट हो जाते हैं। ये डेवलपमेंट यूजर, यहाँ पे सर्च कर लीजिए डेवलपमेंट यूजर के लिए, यहाँ पे लिख दीजिए यूजर। यूजर पे गए हम, अलग से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट के लिए, इसी से हो जाएगा। देखिए लॉगिन बटन है, लॉगिन पे हमने क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट में जाके देखें, मैनेजर का रिकॉर्ड सर्च करें तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर यहाँ है, हमारा डेवलपमेंट यूजर है, इसको हम क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड क्या बनाया था हमने, सलमान, रिकॉर्ड बनाया था हमने सलमान। यहाँ पे
यस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सलमान मैनेजर, ये रिकॉर्ड बनाया था हमने। यहाँ पे अगर दोबारा से देख लीजिए, ये सलमान मैनेजर बनाया था। कौन सा बनाया था? मैनेजर यूजर ने बनाया था। मैनेजर यूजर ने सलमान मैनेजर रिकॉर्ड बनाया था। अब उसको हम जब देख रहे हैं किसमें, यूजर में, तो दिखना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ दिख रहा है। देखिए अगर फिगर की बात करें तो जो अगर मैनेजर ने रिकॉर्ड बनाया है तो डेवलपमेंट को दिखना नहीं चाहिए, लेकिन दिख रहा है। इसी तरह से अगर मैनेजर ने जो रिकॉर्ड बनाया है, अगर मैं कस्टमर से लॉगिन होऊंगा, उसको भी दिखेगा। और मैनेजर ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो टेस्टिंग को भी दिखेगा, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। फिगर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। यानी मैनेजर का रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकता है? सिस्टम एडमिन ही देख सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंट, कस्टमर या टेस्टिंग यूजर नहीं देख सकता। लेकिन हमने क्या किया? मैनेजर यूजर से रिकॉर्ड बनाया, डेवलपमेंट यूजर को दिख रहा है वो, जो कि दिखना नहीं चाहिए। देखिए दिख रहा है, मैनेजर यूजर ने रिकॉर्ड बनाया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डेवलपमेंट यूजर को दिख रहा है, रिकॉर्ड। इसको अब लॉग आउट हो लेते हैं। ठीक है, मैनेजर यूजर से लॉग आउट हो जाते हैं। हो गए लॉग आउट हम। अब यहाँ दिख रहा है ये वाला रूट जो है मैनेजर टू डेवलपमेंट, उस मैनेजर ने बनाया, डेवलपमेंट को दिख रहा है। अब कस्टमर से लॉगिन होकर दिखते हैं कि जो मैनेजर ने सलमान रिकॉर्ड बनाया है, कस्टमर को दिखता है या नहीं दिखता है? देख लेते हैं एक बार। मैनेजर हमारा जो रिकॉर्ड बनाया है, तो कस्टमर से लॉगिन हो जाते हैं। कस्टमर से लॉगिन हो जाते हैं तो कस्टमर का यूजर नेम पासवर्ड देख लेते हैं पहले। कस्टमर का यूजर नेम पासवर्ड क्या है? आइए लॉगिन करते हैं कस्टमर से। ये डाल दिया हमने। इसका पासवर्ड दे देते हैं टाइगर @123। ये कौन सा यूजर है? कस्टमर यूजर है। तो फिगर के अकॉर्डिंग तो मैनेजर ने बनाया है, कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए। फिगर के अकॉर्डिंग जो मैनेजर ने सलमान रिकॉर्ड क्रिएट किया है, वो रिकॉर्ड कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर, मैनेजर उसको रिपोर्ट नहीं करता है। सिस्टम एडमिन को दिखना चाहिए, कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। अब हम आ गए यहाँ कस्टमर पे, और इसमें अकाउंट में जाके सर्च करते हैं मैनेजर, एम से क्लिक करते हैं यहाँ। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। एम से देखिए, यस, सलमान मैनेजर, यही बनाया था। मैनेजर यूजर ने सलमान मैनेजर बनाया था। क्या हो रहा है? दिख रहा है। फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होना चाहिए? सलमान मैनेजर बनाया, कस्टमर को नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसी तरह से
अगर ये बनाया है मैनेजर यूजर रिकॉर्ड बनाया, अगर टेस्टिंग से लॉगिन करेंगे तो टेस्टिंग को भी दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, रोल हायरार्की बनाया है, उस रोल हायरार्की के अकॉर्डिंग हमारा काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, सेल्सफोर्स बाय डिफ़ॉल्ट एक यूजर का रिकॉर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट एक यूजर का रिकॉर्ड दूसरे यूजर को दिख रहा है। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फीचर सेल्सफोर्स यूजर को देता है, तो वो यही फीचर है जो मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो वो फीचर क्या है कि अगर आप किसी भी इसमें किसी को भी एडमिन को छोड़ के किसी में भी किसी भी यूजर में रिकॉर्ड बनाएंगे, अगर डेवलपमेंट को रिकॉर्ड आपने बनाया, ठीक है, तो मैनेजर को दिख रहा है। मैनेजर का रिकॉर्ड बनाएंगे, कस्टमर को दिखना नहीं चाहिए क्योंकि कस्टमर उसका पेरेंट नहीं है, कस्टमर रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ कस्टमर को दिखेगा। ठीक, टेस्टिंग यूजर में कोई रिकॉर्ड बनाएंगे तो मैनेजर को दिख जाएगा, कस्टमर यूजर कोई रिकॉर्ड बनाएगा तो वो मैनेजर को दिख जाएगा। ठीक है, दिखना नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? कि वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, उसी को दिखना चाहिए, उसके पेरेंट को दिखना चाहिए, या जिसे वो रिपोर्ट कर रहा है उसके मैनेजर को दिखना चाहिए। हर मैनेजर को नहीं दिखना चाहिए, हर आदमी को हर एक रिकॉर्ड आप बनाएं और जो आपका मैनेजर नहीं है, जो आपसे नीचे वाला बंदा है, आपसे आपके नीचे काम करता है, आपका रिकॉर्ड उसको नहीं दिखना चाहिए, आपके पेरेंट्स को दिखना चाहिए, आपके मैनेजर को, आपके टीम लीड को दिखना चाहिए। लेकिन आप एक डेवलपर हैं, ठीक है, और आपके नीचे एक जूनियर डेवलपर है, तो जो आपने एक रिकॉर्ड बनाया तो आपको दिखेगा, साथ में आपके टीम लीड को दिखेगा। लेकिन आपके अंडर जो बंदा काम कर रहा है, जो आपका सबनेट है, ठीक है, आपके नीचे काम करता है, उसको आपका रिकॉर्ड नहीं दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को रोल हायरार्की फॉलो नहीं कर रहा है फिलहाल। वो क्या कर रहा है, सबको सबका रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, यानी कौन सा रिकॉर्ड किसको दिखना चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड किसको नहीं दिखना चाहिए, ये वो असाइन नहीं कर रहा, वो खाली ये कर रहा है रोल असाइन कर दे रहा है। और एक यूज़र ने रिकॉर्ड बना लिया तो दूसरे यूज़र को रिकॉर्ड वो विजिबल हो रहा है, जबकि होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ और नई चीज़ें जोड़ेंगे जिससे हम क्या कर पाएंगे, 100% विजिबिलिटी सेट कर पाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है सेल्सफोर्स का जो दे रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है, वो तो दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें वो चाहिए कि अगर हम मैनेजर बनाएं, मैनेजर में रिकॉर्ड बनाएं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन को दिखना चाहिए, उसके सपोर्ट में, उसके बगल में, उसके समकक्ष कोई बंदा है जो कस्टमर है और डेवलपमेंट है, उसे मैनेजर का रिकॉर्ड नहीं दिखना चाहिए। साथ में उसके नीचे कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं दिखना चाहिए। जो अभी जो अभी सिचुएशन हमारे एप्लीकेशंस की, सेल्सफोर्स एप्लीकेशन की जो हम बना रहे हैं, उसमें वो सबको दिखा रहा है। कोई भी रिकॉर्ड बनाएगा तो कोई भी किसी का रिकॉर्ड भी अभी तक जो है वो देख सकता है। तो इसके लिए फिर हमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं OWD। क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं OWD, यानी यूजर पे अगर हमें कुछ रोल लगाना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है, रोल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ठीक है, तो वो रोल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, यानी किसको, किस यूजर को रिकॉर्ड दिखना चाहिए, ठीक है, और किस यूजर को रिकॉर्ड नहीं दिखना चाहिए, वो सेटिंग जो है हम करते हैं। उसकी जो सेटिंग होती है वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, वो क्या करता है, वो यही बताता है जो रियल में है। यहाँ पे जो मैनेजर है अगर इसने रिकॉर्ड बना दिया तो OWD हम सेट कर देंगे। ठीक है, सेट कर देंगे प्राइवेट, तो वो जो है चीज़ें केवल एडमिन को दिखेगा,
कस्टमर को नहीं दिखेगा, डेवलपमेंट को नहीं दिखेगा, टेस्टिंग को नहीं दिखेगा, सर्विस को नहीं दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें उसमें कई चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जब यूजर मैनेजमेंट शुरू किया था तो मैंने बताया था, पब्लिक प्राइवेट है चीज़ें, ग्रुप है ना, वो सब चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम OWD पहले पढ़ेंगे, समझेंगे एक्चुअल में है क्या, हम विजिबिलिटी कैसे यूजर को सेट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।